हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम सभी आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का बेस्ट एमसीक्यू लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो हम एक तरफ से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। तो आप मेरे साथ रेडी हैं? आप लोग बताइए, आप लोग रेडी हैं? तो आप रेडी नहीं हैं, बट हम रेडी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? जाति का संरक्षण। क्या है? जाति का संरक्षण। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दूसरा क्वेश्चन है कि एकल प्रजनन को क्या कहते हैं? जब एक जनन में एक ही लोगों की आवश्यकता हो तो उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? भाई अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है कली बनना। क्या बनना? कली बनना। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ईस्ट में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो इसमें ईस्ट में जो है प्रजनन होता है कली बनना, ये प्रकार होता है इसका। अब अगले क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम में कौन सा प्रजनन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में जो है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से किसमें पुनर्यौवन जिसे रिजुवेनेशन होता है, तो किसमें होता है जी? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, परिपक्वता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई यौवना आरंभ कहलाती है। क्या कहलाती है? यौवना आरंभ कहलाती है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक प्रजनन में आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन में क्या आवश्यक होता है? दो अभिभावक। कितने अभिभावक? दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, सोमैटिक कोशिका विभाजन कहलाता है माइटोसिस। क्या कहलाता है? माइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सोमैटिक कोशिका विभाजन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्म कोशिका विभाजन कहलाता है। जर्म कोशिका विभाजन जो है मियोजिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मियोजिस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है। अलैंगिक प्रजनन की क्या विशेषता? इसमें जो है तीव्र प्रजनन होता है। क्या होता है? तीव्र प्रजनन होता है। और आप बताइए तो अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? अलैंगिक जनन की ये भी विशेषता है कि इसमें जो है आपका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? क्लोन होगा। क्लोन होगा मतलब जो है पेरेंट के बिल्कुल समान होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि लैंगिक प्रजनन से प्राप्त संतान। लैंगिक प्रजनन से प्राप्त संतान क्या होता है? भिन्न होता है, विभिन्नता उसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पौधों में बीज रहित प्रजनन कहलाता है। पौधों में जो है ना बीज रहित प्रजनन क्या कहलाता है? पैदाकारी प्रजनन। क्या कहलाता है? पैदाकारी प्रजनन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आलू में प्रजनन किस प्रकार का होता है? आलू में जो है कंद। आलू में किस प्रकार का प्रजनन होता है? कंद। इसके बाद आगे बात करें तो गुलाब का प्रजनन मुख्यतः होता है ग्राफ्टिंग। गुलाब का प्रजनन क्या होता है? ग्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस जीव में द्विविखंडन होता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में जो है द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संश्लेषण द्वारा प्रजनन क्या कहलाता है? संश्लेषण द्वारा प्रजनन कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। आगे बात करें, बीजाणु जनन किस में होता है? भाई बीजाणु जनन किस में होता है? बीजाणु जनन होता है कवक में। किस में होता है? कवक में होता है बीजाणु जनन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें,
वनस्पति जनित प्रजनन किसका उदाहरण है? वनस्पति जनित तो अलैंगिक का है। किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का उदाहरण है क्या? वनस्पति जनित। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाइड्रा में बनता है, हाइड्रा में क्या बनता है जी? कली बनता है। क्या बनता है? कली बनता है। हाइड्रा में क्या बनता है? कली बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कालिक पृथक्करण पाया जाता है। भाई कालिक पृथक्करण किस में पाया जाता है? तो पशुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पशुओं में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन का लाभ है। भाई लैंगिक प्रजनन का क्या लाभ होगा? तो उसमें विविधता पाई जाती है। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि भाई लैंगिक प्रजनन में जो है ना विभिन्नता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में जो है क्लोन होता है, पेरेंट के समान होता है बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फलन कहाँ होता है? भाई फलन कहाँ होता है? आप लोग बताएंगे जरा सा, फलन कहाँ होता है? तो एक बात आप बताइए कि फलन तो जैसे कि मान के चलिए फलन होता है, नर और मादा युग्मक का संयोग होगा तभी तो फलन होगा ना। तो हो जाएगा क्या? नर और मादा के संयोग से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला नंबर है, पर परागण किसके द्वारा संभव है? भाई पर परागण हवा के भी द्वारा हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक कोशिकाएं कहलाती है। भाई लैंगिक कोशिकाएं क्या कहलाएगी? गेमीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गेमीट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बीजाणु किसमें बनते हैं? भाई बीजाणु जो है, बीजाणु किस में बनते हैं? तो बीजाणु जो है स्पोरेंजियम में बनते हैं। किसमें? स्पोरेंजियम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्द ही आप लोगों का थ्योरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है, कुछ दिन के बाद ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को थ्योरी क्लास भी फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर्यजनक कोशिका किस में बनती है? भाई वीर्यजनक कोशिका जो है ना वीर्यजनक कोशिका जो है परागकण। क्या है? परागकण। किस में बनती है? परागकण में। अगला अगर क्वेश्चन करें तो जंतु में उद्भव को कहते हैं, जंतु में उद्भव को क्या कहते हैं? भाई जंतु में उद्भव को कहते हैं, जंतु में उद्भव को कहते हैं भाई अंकुरन होना चाहिए। दो का अंकुरन हो गया, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे भी अंकुरन हो गया, बी में भी और डी में भी अंकुरन, अंकुरन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, फर्न में पाया जाता है। किसमें? फर्न में पाया जाता है। तो फर्न में पाया जाएगा बीजाणु। क्या पाया जाएगा? बीजाणु। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पुष्प किस प्रणाली का भाग है? पुष्प जो है किस प्रणाली का भाग है? तो ओ लैंगिक। क्या है? लैंगिक। इसी में देखिए पुष्प में ही जनन होता है, फूल सब वगैरह में, फूल में ही ना जनन होता है, पेड़ पौधे में, तो पुष्प। ठीक है, अगला, अलैंगिक प्रजनन में संतति होती है। भाई समान तो नहीं होगी, अलैंगिक प्रजनन में संतति तो क्या होगी? समान होगी, भिन्न तो नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन में अंकुर उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन में जो है अंकुर उत्पन्न होता है दो माता पिता से। भाई लैंगिक प्रजनन में तो भाई दो माता पिता लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि एकल हो जाएगा, नहीं होगा, दो माता पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वनस्पति जन्य प्रचार में उपयोग किया जाता है। वनस्पति जन्य प्रचार में उपयोग किया जाता है बीज को, तना को, पत्ती को, सभी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि प्याज में प्रजनन होता है।
कितना अच्छा सवाल है कि प्याज में जनन होता है तो वो बल्ब के द्वारा, वो पीछे देखना प्याज के जो है नीचे बल्ब के टाइप का बना होता है, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अदरक में प्रजनन होता है, तो अदरक में जो है प्रजनन होता है वो किससे, राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह का एमसीक्यू क्लासेस चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। तब तक आप इसको रेडी कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।